अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आम से एक बनने वाली बहुत ही ख़ास रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि अब आम का सीज़न जो है वो जाने वाला है, बस आखिरी के आम बचे हैं। तो आप इस रेसिपी को भी ट्राई कर लीजिएगा। वैसे तो हम लोग बहुत सी चीज़ें मैंगो से जो है वो बनाते रहते हैं, फ्रूटी वगैरह, आइसक्रीम भी बना ली है, लेकिन बस अब ये भी रेसिपी आप इसको बना लीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आम लिए थे, 3 ही आम की मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। थोड़ी सी बनाऊँगी जितनी ज़रूरत है, आप चाहें तो ज़्यादा भी इसको बना सकते हैं। आम को जो है वो मैंने धो करके रख दिया था और अब इसका जो है वो हमें पल्प निकालना है। तो इस तरीके से जो है आम में कट लगा करके हम पल्प को निकाल लेंगे। जब इस तरीके से जब पल्प निकालते हैं ना तो आप देखेंगे कि सारा का सारा जो है ना इसका पल्प ईज़िली निकल जाता है। एक भी आपको छिलके में इसका पल्प जो है वो नहीं नज़र आएगा। तो हमेशा मैं जब भी पल्प निकालती हूँ तो इसी तरीके से निकालती हूँ। बाकी आप जो है वो अपने तरीके से भी निकाल लीजिएगा, जिस तरीके से आपको ईज़ी लगता है। मुझे तो इस तरीके से लगता है तो मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना पल्प को हमें निकाल लेना है। तो तीनों मैंगो का जो पल्प था वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया था। तो इतना ही है यहाँ पर जो है ना इसका गूदा मिला था। तो बस अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेना है। तो इसका जो है ना बिल्कुल बारीक सा जो है ना पेस्ट हमें बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार ले लिया था और इसमें अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद में इसका लिड लगा करके इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस रेसिपी को बनाने में, और ना बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना सामान की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े ही सामान में ये जो है बन करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और बिल्कुल बारीक जो है ना इसका पेस्ट बना लिया था। अब इसको डायरेक्ट हम डाल देते हैं उसी कढ़ाई में, यानी कि जिस बर्तन में हम बना रहे हैं ना उसी बर्तन में हमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। तो पूरा का पूरा जो है ना पल्प हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अच्छे से इसको मिक्सर जार को भी जो साफ़ करके मैंने और निकाल लिया था। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और ऑन करके जो है ना इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसको खाली अभी हम पकाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे और कंटिन्यू जो है ना हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना लगे। अगर ये ज़रा भी जल जाएगा ना तो फिर इससे क्या होगा कि जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना इसको पकाते हुए मुझे कम से कम 5 मिनट हो चुके थे और अब इसके बाद में हमें यहाँ पर डालना है चीनी। तो चीनी जो है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं डालूँगी, आधी कटोरी के करीब ही यहाँ पर जो है चीनी डालूँगी, क्योंकि आम जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो बहुत ज़्यादा मीठी रेसिपी हमें नहीं करना है। तो आधी से कटोरी से थोड़ी सी कम ही मैंने यहाँ पर चीनी डाली थी। अगर आपके आम खट्टे हैं या लगता है आपको कि थोड़ी सी चीनी और डालना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसमें चीनी डाल लीजिएगा। तो बस चीनी डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है ना चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीनी थी ना वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी थी और अब आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना चीनी की वजह से थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। साथ ही साथ जो है ना इसकी थिकनेस जो थी वो थोड़ी सी पतली सी हो गई है। तो बस अब यहाँ पर जो है ना हम इसको तब तक के लिए पकाना है जब तक कि जो है ना अच्छी तरीके से बिल्कुल चिपचिपा नहीं हो जाता। और ये एक तरीका ये भी है कि जिस तरीके से मैं इसमें लाइन खींच रही हूँ ना तो अभी आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो है ना वो उसका जो पानी है ना वो चला आ रहा है, यानी कि बीच में गैप नहीं हो रहा है। तो बस इसको अभी हम और पकाएंगे। उसके बाद में मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि जब मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगी तो जो पानी होगा ना, जो यानी कि पल्प है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तो यही इसकी पहचान होती है। इसी तरीके से जो है ना हमें इसको पकाना होगा। तो यहाँ पर पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट और हो चुके थे और अब आप देखिए बिल्कुल क्लियर लाइन आई है, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ रही है। जुड़ेगी तो थोड़ी देर से ही जुड़ेगी। तो बस यहाँ पर जो है ना ये जो है ना पक चुका था। इसी तरह से जो है हमें इसको पकाना था। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिल्क पाउडर। तो अगर आपके पास में मिल्क पाउडर है तो आप डाल दीजिए। अगर आपके पास में इसकी जगह पर मावा है थोड़ा बहुत तो आप मावा भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और मिल्क पाउडर डालने से भी टेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा आएगा, यानी कि मावे जैसे ही इसमें टेस्ट आएगा। और जो छोटी छोटी सी गुलटियाँ पड़ जाती है ना, इसको भी आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में जब ये मिठाई के बीच में आता है ना तो बहुत यमी लगता है। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास में नहीं है तो फिर आप दूध की जो है ना फ्रेश मलाई वो भी आधी कटोरी लेकर के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट जो है इसका बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया था और मिल्क पाउडर डाल करके हमें इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो लिया था नारियल, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ना 1 कटोरी के करीब मैं नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा लगता है।
अगर आपके पास में नारियल का बुरादा है रेडीमेड वाला तो वो आप ले लीजिए, या फिर आपके पास में नारियल हो तो आप उसको इस तरीके से बारीक कद्दूकस कर लीजिएगा और इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद में बस इसको अब हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि हमें इतना पकाना है इसको कि ये जो है ना बिल्कुल थिक हो जाएगा। साथ ही साथ जब लास्ट स्टेज इसकी होगी, यानी कि इसकी पहचान ये होगी कि जब ये कढ़ाई को अच्छी तरीके से छोड़ने लगेगा और बिल्कुल सिमट के आने लगेगा, तब आप समझिएगा कि ये जमने के लिए जो है ना तैयार है। तो आई होप आज की ये रेसिपी जो है ना वो आपको पसंद आ रही होगी। तो मैं आपसे कहूँगी, वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा, लाइक करिए डिसलाइक करिए, जैसा भी आपको लगता है आप वैसा ही कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा अच्छे कमेंट कीजिए या फिर आप लाइक ही कीजिए। जो सच है वो आप कीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ रेसिपी अच्छी बनी है तो आप उसमें अच्छा फीडबैक दीजिए, और आपको लगता है कि रेसिपी में कुछ कमी है या फिर इस तरीके से होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारी जो मिठाई है ना वो थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है, और अभी ये थोड़ी सी चिपचिपी सी है, यानी कि कढ़ाई को छोड़ नहीं रही है बहुत अच्छी तरीके से, ना समेट रही है। तो अभी थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, और ये देखिए अब ये जो है ना अच्छी तरीके से सिमट के आने लगी है, यानी कि अब ये जो जमने के लिए तैयार है। तो बस अब मैंने यहाँ पर ली थी एक प्लेट जिसमें थोड़ा सा ऑयल यानी कि घी लगा करके मैंने उसको ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो किसी मोल्ड वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद कढ़ाई को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और जो चम्मच में लगा हुआ है उन सबको हम पूरी तरीके से जो है ना वो निकाल लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट सी ये जो है ना मिठाई बन कर के रेडी होती है, और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चम्मच में थोड़ा सा पीछे से मैंने इसमें घी लगाया था, और इस तरीके से इसको सेट कर दिया था। स्क्वायर शेप में इसको हम सेट कर लेंगे, ताकि जो हमारे पीसेस हैं ना वो भी स्क्वायर शेप में आए। तो बस इसको आपको ना तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा यानी कि ठंडा होने के लिए। आप बस इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए, और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना उसके बाद आप इसके पीसेस जो हैं वो कट कर लीजिए। तो बहुत ही ईज़िली जो है पीसेस कट हो जाते हैं और निकल भी आते हैं, बिल्कुल भी चिपचिपाते नहीं हैं, यानी कि चिपकते भी नहीं हैं। और खाने में भी ये जो मिठाई है बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए आप इसका फाइनल लुक, कितनी अच्छी ये मिठाई जो है वो लग रही है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अब ये यहाँ पर जो है ना ये ठंडी हो चुकी थी पूरी तरीके से, और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसके पीसेज जो हैं वो मैंने स्क्वायर शेप में जो है कट कर लिए थे। आई होप आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने इसको मैंगो से बनाया है, क्योंकि बहुत ही हल्का सा फ्लेवर इसमें मैंगो का आता है। बाकी मिल्क पाउडर का और कोकोनट का जो है ना फ्लेवर आता है, तो ये बहुत ज़्यादा यमी लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।